वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आप लोग हमसे ये पूछ रहे थे जो हम पिछले बार एग्ज़ाम दिए थे कितना मेरा स्कोर था और कौन सा हम एग्ज़ाम दिए थे। तो आज इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो जो आपका कमेंट था, और ये भी था कि क्या बीजे एजुकेशनल से पढ़ के सिलेक्शन हो सकता है, और बीजे एजुकेशनल का जो बैच लिया है क्या उसका सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाता है। और जब हम पिछले बार बीजे एजुकेशनल का बैच लिए थे तो हम क्या गलती किए थे अपने तैयारी में जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो आज ये सब बात करेंगे हम। और सबसे पहली बात ये है कि जो बीजे एजुकेशनल का बैच लिया है आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा, और आप लोग का फर्स्ट अटेम्प्ट हो या तो खास करके ध्यान दीजिएगा कि बीजे एजुकेशनल से सिलेक्शन होता है या नहीं होता है। तो क्या है कि जब हम पिछले बार एग्ज़ाम दिए थे तो अभी हम उस टाइम 12th पास आउट किए थे। तो हमारे पास बस 1 मंथ का टाइम था और हमें उतना पता नहीं था बीएससी नर्सिंग के बारे में। पता था तो बस ये नहीं पता था कि एंट्रेंस एग्ज़ाम से एडमिशन हो रहा है। पहले डायरेक्ट एडमिशन हो जाता था, बट अब ऐसा नहीं है। अब अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो। अपना हर एक कॉलेज का अपना अपना रूल होता है। जो अटल बिहारी वाजपेयी यानी सीनेट है वो अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। तो इसमें प्राइवेट कॉलेज भी है और गवर्नमेंट कॉलेज भी है, और भी बहुत सारा यूनिवर्सिटी है जो जैसे वो खुद अपने यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। तो क्या है कि जब हम पिछले बार एग्ज़ाम दिए थे सीनेट का, तो जैसे 1 महीने मेरे एग्ज़ाम में बस 1 ही महीने बचे थे और उतना हमें पता नहीं था, हमें कोई और बताया था। तो बस ये भी नहीं पता था कि कैसे कहाँ से तैयारी करें, हमें कुछ नहीं पता था। तो हम क्या किए, बीजे एजुकेशनल पे वैसे सर्च किए यूट्यूब पे कि सीनेट की तैयारी कैसे करें। तो सबसे ज़्यादा बीजे एजुकेशनल का ही आ रहा था, और बीजे एजुकेशनल का तब सर के जो विजन्स थे वो ज़्यादा थे। अभी तो 2 लाख 1 साल में अप्रॉक्स बढ़ ही गया है। तो क्या है कि जब हम सर्च किए तो देखें जो शॉर्ट वीडियो था कि पढ़ के बच्चे लोग बीजेएस लोग थे जो बीजे एजुकेशनल का सिलेक्शन ले रहे थे। तो हमें कुछ समझ नहीं आया था, तो फिर हम वो दिए थे हेल्पलाइन नंबर, उस नंबर पे हम कॉल किए तो बैच ज्वाइन किए, और हमें तब कुछ समझ नहीं आ रहा था बैच में क्या है, कैसे पढ़ें और कहाँ से रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा। तो उस टाइम भी सर क्रश बैच लॉन्च किए थे। तो अभी 1 महीना ऐसे कुछ दिन था, तो वो बैच हम जब लिए थे तो क्या था कि अब एक तो हमें समझ नहीं आ रहा था और ना ही हमें पता था कैसे क्या जो भी सिलेबस वगैरह है। तो सर यूट्यूब पे जैसे इस टाइम वीडियो सर लाते थे, तो वैसे पिछला जो ईयर था वैसे वीडियो ला रहे थे। तो अभी हमें ये डर था हमारे माइंड में, इतने कम टाइम में बैच तो ले लिए, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं। तो हाँ, अगर आप बीजे एजुकेशनल का बैच लिए हैं तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे। बट ये है कि सर जो सीनेट का एग्ज़ाम देंगे ये सर थोड़ा टफ़, यानी टफ़ नहीं, थोड़ा जैसे वो सीनेट के एग्ज़ाम में कॉमन पूछता है तो सर थोड़ा हाई लेवल का पढ़ा देते हैं। वैसे जो एम्स और सीनेट का एग्ज़ाम दोनों देगा, यानी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एम्स के साथ सीनेट का भी एग्ज़ाम देते हैं। तो ये एम्स तो बस गर्ल्स के लिए होता है, सारे ज़्यादातर गर्ल्स लोग ऐसे ही करती हैं, जो एम्स का एग्ज़ाम देता है वो सीनेट का भी देता है। बट ऐसा नहीं है कि 100% में करते हैं, हाँ 60% लोग ऐसा करते हैं। तो अभी जो सीनेट का एग्ज़ाम हुआ था पिछले बार हम दिए थे, बैच लिए थे, तो सर अच्छा पढ़ा रहे थे सब। बायोलॉजी मेरा ये सारा सब्जेक्ट ठीक ठाक था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा इंग्लिश थोड़ा इंग्लिश में उतना अच्छा मार्क्स था लेकिन उतना नहीं था। तो मेरा जब एग्ज़ाम दिए थे तो 80 प्लस था, कि हमें लगा था कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि पिछले बार गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था लेकिन इस बार कट ऑफ बहुत हाई गया था तो इसके वजह से नहीं मिल पाया था। तो जो विजय सर पढ़ाते हैं, जो उनकी टीम पढ़ाती है, अनेदर सर जो पढ़ाते हैं वो आता है एग्ज़ाम में। क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो मैराथन क्लास सर लेते हैं, पिछले बार भी सर जो मैराथन क्लास लिए थे तो उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिला था। बैच में जो पढ़ाए थे बैच से तो अभी कम ही, थ्योरी वगैरह इसमें से थोड़ा कम मिला था, लेकिन जो मैराथन क्लास था अधिकतम जो ज़्यादा क्वेश्चन था उनके मैराथन क्लास से ही था। क्या है कि जब सर मैराथन क्लास पढ़ाते हैं ना तो पूरा वो एकदम निचोड़ ही पढ़ा देते, पूरा एक एक टॉपिक, एक एक चीज़ को, एक एक कॉन्सेप्ट पे वो ध्यान देते हैं, क्लियर करते हैं। तो ये मैराथन क्लास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी, बहुत ज़्यादा उससे हेल्प मिली थी हमें। बाकी सबका नहीं पता है लेकिन हमें पता है, हमें बहुत हेल्प मिली थी। और जो हमारी फ्रेंड है उसे भी कुछ ज़्यादा हेल्प हुआ था, वो भी एग्ज़ाम दी थी। तो
तो आप भी ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं। विजय एजुकेशनल बेस्ट है, मतलब पहले हमें इतना पता नहीं था, लेकिन बेस्ट है, बेस्ट था, बेस्ट रहेगा भी, क्योंकि जो विजय एजुकेशनल का बैच लेता है उसका सिलेक्शन तो होता ही होता है। तो और ये भी था कि जो अगर आप विजय एजुकेशनल का बैच नहीं ज्वाइन किए होंगे तो आप एक बार चांस दे के देखिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। अगर जैसा जो सर पढ़ाएंगे, बस यही है कि फ़िज़िक्स केमिस्ट्री को लेके थोड़ा इशू आता है, और फिज़िक्स केमिस्ट्री अगर आपको नहीं समझ आ रहा होगा तो उसके लिए हम वीडियो बना दिए। और ये भी है कि आप लोग पूछते पिछले बार मेरा मतलब जो मेरे वीडियोस देखते होंगे उन्हें पता होगा, यानी अगर आप नए होंगे तो क्या है कि जो पिछले बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, क्योंकि 80 प्लस मेरे नंबर्स थे और हमें चाहिए था गवर्नमेंट कॉलेज। तो गवर्नमेंट कॉलेज उतने नंबर पे नहीं मिल रहा था, क्योंकि मतलब 135 के प्लस ही, मतलब 200 का मार्क्स, मतलब पूरा टोटल नंबर 200 का था, और 140 के ऊपर ही गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा था, यानी 140 के ऊपर ही गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा था। तो हमें प्राइवेट कॉलेज चाहिए नहीं था, गवर्नमेंट ही चाहिए था। तो अभी हम फिर विजय एजुकेशनल का बैच लेके फिर अपना दोबारा स्टार्ट कर दिए थे पढ़ना। हमने सितंबर में क्या अक्टूबर में ऐसे बैच लिए थे। तो बैच तो हम ले लिए, पढ़ रहे थे, लेकिन क्या है कि सर थोड़ा स्लो पढ़ा रहे थे और बीच में हम थोड़ा पढ़ नहीं पा रहे थे। तो अभी हम भी मतलब 1.5-2 महीना पहले से स्टार्ट किए हैं अच्छे से पढ़ना। और जो ये 14 डे का स्टडी प्लान है वैसे तो कर रहे हैं, लेकिन बस हमें फिजिक्स केमिस्ट्री में इशू है, इसके लिए हम वीडियो बना दिए, आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है और हम कैसे अपना फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये सब आप देख सकते हैं। तो वैसे अभी जो बैच लिए हैं फिजिक्स, वो सॉरी विजय एजुकेशनल का जो बैच लिए हैं, आप अपना तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। तो आप भी अगर मतलब विजय एजुकेशनल का बैच लिए हैं और आपके माइंड में डर है कि आप सिलेक्शन ले पाएंगे कि नहीं, तो अगर आप पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और सबसे पहली बात, ये जो मतलब जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, तो आप अभी मतलब ज़्यादा वो मत लीजिए, मतलब टेंशन मत लीजिए, और अपने माइंड में ये भर मत पालिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप पढ़ेंगे, विजय एजुकेशनल को फॉलो करेंगे, तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। क्योंकि सीनेट के एग्ज़ाम में कॉमन पूछते हैं तो ज़्यादा वो नहीं है। यही सर थोड़ा क्या है कि सर को सब हैंडल करना होता है, तो वो सर वैसे तो बेसिक भी सर बता देते हैं स्टार्ट में कहीं कहीं, लेकिन थोड़ा हाँ टफ कर देते हैं। तो अगर आपको लगे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, अगर आपको वो टफ लगे तो आप उसको स्किप कर दिया करिए, जो कॉमन लगे वो पढ़ा करिए। लेकिन अभी तो ये भी नहीं पता है कि मतलब एग्ज़ाम में टफ पूछेगा या कैसा पूछेगा, ईजी पूछेगा। तो सीनेट में कॉमन ही पूछता है, वैसे अभी तक जो एग्ज़ाम हुआ है सीनेट में वो कॉमन ही पूछ रहा है। तो ये सब तो हो गया कि हम तैयारी कहाँ से की है, विजय एजुकेशनल पे जो पढ़ता है उसका सिलेक्शन होता है या नहीं, और विजय एजुकेशनल जो बैच लेता है उसका सिलेक्शन होता ही नहीं। तो ये तो विजय एजुकेशनल पे अच्छे से सब कुछ हो गया। अगर आप बैच नहीं लिए हैं तो आप ज़रूर बैच लीजिएगा, एक चांस दीजिए बैच लेके ज़रूर। अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग को अपने स्टडी में कहीं ना कहीं फ़र्क तो देख ही रहा होगा, पढ़ाई को लेके, स्टडी को लेके। तो ये सब रही बात विजय एजुकेशनल की। तो वो तो मेरा लक कहिए या जो कहिए, मतलब वो पिछली बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो अभी हम विजय एजुकेशनल का ही तैयारी कर रहे हैं, विजय एजुकेशनल से ही पढ़ के करेंगे, और इस बार हम लोगों को सिलेक्शन किसी भी कंडीशन में लेना है। तो अभी तो ये सब हो गया, विजय एजुकेशनल पे लेके सब कुछ हो गया। तो आप भी फर्स्ट अटेम्प्ट वाले ध्यान दें, अपने माइंड में कोई मतलब कुछ वो नहीं करना है कि हाँ नहीं होगा। विजय एजुकेशनल पे जो भी है, विजय एजुकेशनल का बैच लिए हैं तो वो फॉलो करते रहिए। अगर आप विजय एजुकेशनल का बैच नहीं लिए हैं तो आप ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि जो मेरे पिछले साल का एक्सपीरियंस था तो वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा था। इस पर हम वीडियो भी बना चुके हैं, लेकिन हम जब भी अपना स्टडी ब्लॉग बनाते तो आप लोग को हम बताते भी हैं कि हाँ हम ये पढ़े, ये नहीं पढ़े, जो भी किए रहते हैं अपना वो बताते हैं, स्टडी प्लान, टाइम टेबल जो भी। तो ये सब तो अपना हो गया विजय एजुकेशनल को लेके। तो अगर आपको भी देखना है कि हम कैसे क्या अपना कितना दिन मतलब कैसे स्टडी प्लान है मेरा, कैसे क्या करते हैं, तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जो आपका डाउट होगा आप कमेंट करिएगा, वैसे रिप्लाई हम 100% करते हैं जिसका जो डाउट होता है। तो चलिए आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप ये बताइएगा ज़रूर कि आपकी स्टडी कैसे चल रही है, आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, और कितना सिलेबस आप कंप्लीट कर चुके हैं और कितना आपका पेंडिंग में। फिजिक्स केमिस्ट्री का तो मतलब सबका ही पेंडिंग में होगा, अभी बहुत कम ही लोग का फिजिक्स केमिस्ट्री का
सिलेबस कंप्लीट हुआ होगा। तो अभी मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री का भी सिलेबस नहीं कंप्लीट है। तो ये सब तो अपनी बात होगी, आप ज़रूर बताइएगा एंड अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम बार बार बोलते हैं अगर आप टेंशन लेंगे, स्ट्रेस लेंगे तो आप पे हेल्थ है जो उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। फिर अगर आपका तबीयत ख़राब हो जाएगा, टेंशन लेंगे, तो फिर आपकी पढ़ाई हो भी नहीं पाएगा। और पढ़ना हम ही लोगों को है, तो क्यों ना अपने माइंड को एकदम अच्छे से करके एंजॉय करते हुए पढ़े। एंजॉय करने का ये मतलब नहीं है कि हाँ घूमते रहे फ़ोन ना मतलब घूमते रहे फ़ोन चलाए और पढ़े नहीं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अच्छे से पढ़िए, अब बिना टेंशन वगैरह लिए, और अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए। और आप जो भी पढ़ लिख रहे हैं वो लोग आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। एंड आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए एंड बाय बाय, टेक केयर।